मैं कहूँगा कि दोनों स्टेडियम का जीर्णोद्वार हो और उसकी एक कमेटी नई डीएम साहब बनाए। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सेक्रेटरी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी जब बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब बिगड़ने का कोई नहीं होता, बनने का सब लोग हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस आंदोलन में बहुत तकलीफ़ है सिवान वासियों से कि और एक भी जनता मेरा सपोर्ट नहीं की, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा था। मैं सिवान की धरोहर है वो। अपने दिल से रो करके ये बात कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को छोड़ करके, और मीडिया के बंधु मेरे साथ हमेशा साथ दिए, चाहे जो भी चैनल हो, जो भी न्यूज़पेपर हो, मीडिया ने हमें साथ के। धरोहर की बात, जिलाधिकारी को पूरा ज़िला का काम होता है, स्वास्थ्य से लेकर, एक हिंदुस्तान में 3 ही पद है, सीएम, डीएम और पीएम, उसको फुर्सत नहीं होता है। लेकिन डीएम साहब से जब मैं मिला तो मैं बोले कि मैं जा कर के खुद निरीक्षण करूंगा, और मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर में वो जाके निरीक्षण किया। मैं अपने से मियाँ मिट्ठू नहीं बनता हूँ, मेरा कर्म बोलता है। मैं कॉलेज में पेशे से प्रोफेसर हूँ, मजूला डिग्री कॉलेज तरवारा, कभी जाइएगा तो उस कॉलेज में एक कमरा होता था। आज देखिए कितना कमरा, चाहे बाउंड्री सब करवाया। तो मैं सांसद निधि से ला करके, तो जिसको तरक्की का जज्बा होगा ना, तो जाहिर सी बात है कि वो तरक्की की बात। और मैं उनसे आग्रह करूँगा, बहुत ही मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी जिसको बोला जाता है ना, वो डीएम साहब हैं। मैंने देखा एक दिन कि सुबह में 5 बजे भोर में सब वो नगर पालिका के लेकर के पूरा अपने से घूम करके देख रहे थे। तो ऐसे डीएम बहुत कम ही मिलता है, और हम लोग तो हमेशा जिलाधिकारी के संपर्क में आदमी रहता है, लेकिन ये इनको काम करना है। उसी दिन मैं निकला और मीडिया के सामने मैंने बोला, मेरे साथ BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687, 9801955631। हम आपको सीधे ले चलते हैं सिवान के एकता इंडोर स्टेडियम में, और आपको बता दें कि इस एकता इंडोर स्टेडियम को सिवान के पूर्व सांसद ने बनवाया था। उस समय बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आए हुए थे, और सैयद माज अरफी है जो कि उसके लिए तमाम कई बार धरना प्रदर्शन, कई तरह की चीज़ों को यहाँ पे रखा गया। लेकिन एक बहुत सुखद एक समाचार मिला कि सिवान के जो नए जिलाधिकारी हैं मुकुल कुमार गुप्ता, जैसे ही उनको जानकारी मिली कि खेल प्रेमियों के लिए बनाया गया था और बिल्कुल उसकी अवस्था जो है बिल्कुल बहुत जर्जर है, तो वो तुरंत राजेंद्र स्टेडियम भी पहुंचे और इंदौर स्टेडियम भी पहुंचे थे। लेकिन पहुंच करके क्या कुछ उन्होंने देखा वहां पे, वो सैयद माज अरफी जी से बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं खेल प्रेमियों के लिए यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। एकता इंदौर स्टेडियम था वो जर्जर हो गया, राजेंद्र स्टेडियम जो है वो भी धीरे धीरे जर्जर हो रही है। और बहुत सारे परिवार के लोग भी चाहते हैं कि भाई कहीं जा करके बैठे, हम कुछ एंजॉय करें, लेकिन उस तरह की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सैयद माज अरफी जी से हम बात करेंगे, जो कि कई बार इसको लेकर के खेल प्रेमियों के लिए लोग धरना पर भी बैठे हुए हैं। हम एकता इंडोर स्टेडियम से शुरुआत करते हैं। आप कई बार उस स्टेडियम के बारे में आपने आवाज़ को बुलंदी के साथ रखा भी है, हम लोगों ने भी कवरेज किया है, आपने धरना भी दिया है कई बार। अभी हाल ही की बात, आपको 1-2 रोज की बात जानकारी आ रही है कि डीएम साहब गए हुए थे, जो सिवान के डीएम है मुकुल कुमार गुप्ता जी। तो ये कहाँ गए थे और किस तरीके से क्या कुछ निरीक्षण किए, और क्या आपको इसमें जानकारी है जो अपडेट है? 18 न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया। आप 2012 से इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्वार का जो मेरा आंदोलन था, जिसमें मैंने नीतीश जी जब सेवा यात्रा करके निकले थे तो उसने आत्मदाह का घोषणा किया था, लेकिन उस वक्त भी नहीं बना। और उस वक्त से लगातार मैं आज 2023 हो गया, 11 साल से हम उसके लिए हमेशा आंदोलन करते रहे, कोरोना काल के बाद भी किए और सब तरफ से किए। मैं ज़िला अधिकारी से आज से 1 हफ्ता पहले मिलने गया था, मीडिया चैनल में भी आपने देखा होगा, सब न्यूज़पेपर में भी आया था। डीएम साहब ने 1.5 घंटे तक
1.5 घंटे तक बैठ करके सारे बिंदु पर मेरे से पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात किया। और बात करने के बाद मुझे बोला कि मैं समय निरीक्षण करने जाऊंगा और औचक निरीक्षण करूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं जा कर के सारी चीज़ को, वास्तु स्थिति को देखूंगा। जिप्सी कैफ़े पे भी बात हुई, इंडोर स्टेडियम पे बात हुई, राजेंद्र स्टेडियम पे बात हुई। मैंने उनको बताया कि राजेंद्र स्टेडियम का जो ऊपर वाला बिल्डिंग है वो संतोष कुमार मल उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने 22 लाख रुपया लगा करके बनाया, पानी टंकी वगैरह, उसमें भी सब खराब पड़ा हुआ है, उसमें प्लेयर वगैरह रहते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि जिससे प्लेयर रहे। उसके बाद से इंडोर स्टेडियम पर आए तो 1,38,00,000 का टेंडर हुआ था 2014 में, लेकिन वो उसमें भी राजनीतिक कारण हो गया, क्योंकि बार बार कोई कहता था कि वो किसी दूसरे का ज़मीन है, जबरन कब्जा करके बनाया गया है, कुछ साहबुद्दीन साहब का नाम के वजह से लोग हाथ डालते नहीं थे, लेकिन आदमी प्रयास करता रहा। तो ये डीएम साहब बहुत इंटरेस्टेड हैं और इन्होंने औचक निरीक्षण किया है, और बाकी मुझे उम्मीद है कि ये बन जाएगा और सिवान को नया एक मतलब स्टेडियम हो खुले में, वहाँ योगा क्लास वगैरह सब चलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि अब लगता है कि मैं अपने मकसद में, और ख़ास करके सिवान के मीडिया बंधु को आप लोग हमेशा सहयोग किए हैं, और निश्चित तौर पे आप कभी डीएम साहब से औचक कहीं किसी कार्यक्रम में मुलाकात हो जाए तो ये सवाल कर सकते हैं। और हमको लगता है कि 2-4-5 महीना में ये काम हो जाएगा, क्योंकि औध बिहारी चचा एक शादी में हमसे मिले थे, तो उनसे भी मैंने इस मौजू पर करीब आधे घंटे तक डिस्कशन किया। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ औध बिहारी चचा को, कि मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया जाते जाते कि चचा इंडोर स्टेडियम, हाँ इंडोर स्टेडियम के लिए, कि चचा आपका ही देन है कि आप लोग सांसद मरहूम साहबुद्दीन साहब ने उसको बनाया था, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप हैं तो जाते जाते एक यादगार लम्हा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएम साहब से इस मौजू पर बात करूंगा। और हमको लगता है कि 1 हफ्ता पहले की बात है, मतलब यहीं शादी समारोह में हम लोग गए थे निमंत्रण में, तो वहाँ हम दोनों बैठ कर के बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी डीएम साहब से बात की है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे बात से औध बिहारी चचा पहले भी इंटरेस्टेड थे। और हमको लग रहा है कि मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका बाकी मेरे साथ जो मेरे टीम में हैं, राजू जी जो एडवोकेट है, संतोष रावत जी हैं, सुजीत शर्मा जी हैं, ये सारे लोग हैं, इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। और ख़ास करके मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का, कि बेचारा किसी कारण से हमेशा वो राजनीति का शिकार हो जाता है, लेकिन खेल का जिंदा रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। इंडोर राजेंद्र स्टेडियम में नहीं तो वो भी आज उसमें सुअर चरता और देख रेख करता है, बंटी मोहम्मद कैफ बंटी। और मैं कहूँगा कि दोनों स्टेडियम का जीर्णोद्वार हो और उसकी एक कमेटी नई डीएम साहब बनाए। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं सेक्रेटरी रहूं, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं। कमेटी बने, लेकिन वो उसका जीर्णोद्धार हो, तरीके से वो बन जाए। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है कि बनने लगेगा तो बहुत सारे लोग दावेदार आ जाएंगे, तो मैं अभी आपके सामने मीडिया के सामने, पहले उसके सेक्रेटरी भी शायद रह चुके, अभी भी हैं सेक्रेटरी, अभी भी सेक्रेटरी हैं इंडोर स्टेडियम के, अभी भी सेक्रेटरी हैं। हमको संतोष कुमार मल ने बनाया था। आप स्टेडियम में अभी भी गेट खोल करके देखिएगा तो उसमें बोर्ड लगा नाम है, बाइलॉज है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। 12 से लड़ाई लड़ रहे हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो वो चीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी, जब बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बिगड़ने का कोई नहीं होता, बनने का सब लोग हो जाते हैं। लेकिन मुझे इस आंदोलन में बहुत तकलीफ है सिवान वासियों से कि एक भी कोई राजनेता और एक भी जनता मेरा सपोर्ट नहीं की, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मैं सिवान की धरोहर है वो, अपने दिल से रो करके ये बात कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को छोड़ करके, और मीडिया के बंधु मेरे साथ हमेशा साथ दिए, चाहे जो भी चैनल हो, जो भी न्यूज़पेपर हो, मीडिया ने हमें साथ दिया। की धरोहर की बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन जनता और नेता किसी ने एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन,
बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। Get ready to experience a school that will not only teach your child but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. ने साथ नहीं दिया। अगर सब लोग इस आंदोलन में आते तो सबकी सहभागिता रहती और सबको खुशी मिलता, लेकिन हो सकता है कि सबको ईर्ष्या हो, किसी को कुछ हो कि अरफी नेता बन जाएगा, अरफी का ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो करेगा वही तो नाम होगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अब सिवान के खेल खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधा युक्त हमारे जिला अधिकारी जी बहुत इंटरेस्टेड है और मुझे उम्मीद है कि उम्मीद है आपको कि ये गए हुए हैं, क्योंकि आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तभी तो वहाँ गए हैं। और गए हैं तो आपको क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ होगा जरूर। देखिए, जिलाधिकारी को पूरा जिला का काम होता है। स्वास्थ्य से लेकर एक हिंदुस्तान में 3 ही पद है, CM, DM और PM। उसको फुर्सत नहीं होता है। लेकिन DM साहब से जब मैं मिला तो मैं बोले कि मैं जा कर के खुद निरीक्षण करूंगा, और मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर में वो जाके निरीक्षण किए, और 8 दिन के बीच में अवध बिहारी जी से मेरी मुलाकात होती है। तो उनका भी मैं, देखिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो किसी दल के हैं, उसे मुझे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मेरे सिवान के गौरव हैं, मुख्यमंत्री भी उनको महोदय कहते हैं, मेरे सिवान के गौरव हैं, वो चाहे किस दल के हों, अध्यक्ष हैं। मैं शान से कहता हूं कि मेरे सिवान जिला के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये मैं कहता हूं। लेकिन उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज जिस दिन शिलान्यास होगा, मैं सभी दल के नेताओं को, मैं सबको, ओम प्रकाश जी को, मनोज सिंह जी को, सब लोगों से, DM साहब से आग्रह करेंगे, सभी दल के लोगों को सर बुलाइए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात, पॉलिटिक्स ना हो। सिवान के सभी प्रोफेसर हो, अधिवक्ता हो, समाज सेवी हो, सब लोगों को बुला करके और उसका किया जाए सर, जीर्णोद्धार किया जाए उसका, ठीक से पूरा जीर्णोद्धार तो होगा नहीं, पूरा रिकंस्ट्रक्शन होगा, तोड़ के होगा। और खेल खिलाड़ियों के लिए अब लगता है, उम्मीद जगी है कि निश्चित तौर पे हमारा स्टेडियम कामयाब होगा। और जो हमारे साथ, हमारे साथी जो और मीडिया कर्मी जो हमारे सहयोग हमको किए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और उस दिन मैं स्टेडियम में, मैं सेक्रेटरी रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं सब लोगों का तहे दिल से ये मेरा शुक्रिया अदा रहेगा कि मेरी लड़ाई आप लोगों की वजह से मैं इस दूर पर पहुंचा हूं, क्योंकि कोई राजनेता और कोई जनता ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अगर इंदौर स्टेडियम बन जाता है, शुरुआत हो जाती है उसकी जीर्णोद्धार के लिए, तो वो हमें लग रहा है कि उसका पूरा श्रेय जाएगा सैयद माजर। ये तो अब हम तो अपने से तारीफ, अपने मुँह मिट्ठू थोड़ी बन, आपने आवाज़ उठाई और हम लोगों ने देखा भी है लगातार। मैं अपने से मियाँ मिट्ठू नहीं बनता हूँ, मेरा कर्म बोलता है। मैं कॉलेज में पेशे से प्रोफेसर हूँ, मजूरा डिग्री कॉलेज तरवारा, कभी जाइएगा तो उस कॉलेज में एक कमरा होता था। आज देखिए कितना कमरा, चाहे बाउंड्री सब करवाया। तो मैं सांसद निधि से ला करके, तो जिसको तरक्की का जज्बा होगा ना, तो जाहिर सी बात है कि वो तरक्की की बात करेगा। लेकिन हमारे सिवान के नेताओं को कहा जाने विकास से इतनी नफरत है कि विकास साला खो गया है, लेकिन विकास को कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है। अरे विकास तो करिए भाई, ट्रांसफार्मर, बिजली, हॉस्पिटल, ही तो सरकार का सिलसिला है, चलते रहता है। हमारे प्रधानमंत्री तो आज तक कोई एक अच्छा पार्क भी नहीं है, कम से कम परिवार के लोग उसमें जाएं।
मैं वही तो बात कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई तो यही ना है भैया कि आप उधर ओवर ब्रिज बनवा दीजिए, स्टेडियम बना दीजिए, और शहर से 2-3 किलो, अब तो शहर बहुत दूर तक चला गया है। आप दरोगा हाथा में या कहीं ज़मीन ले करके नगर पालिका से ले करके और आप उसको बड़ा सा पार्क बनवा दीजिए। मैं तो जीवन यादव जी से भी कहूँगा कि गोरखपुर बना रहे थे तो उनकी नज़र पड़ जाए तो भी बेचारे पार्क बनवा दे कि उनको भी लोग याद करेगा, बहुत याद करेगा। युवा हैं वो भी चाहते हैं कि सिवान की तरक्की हो, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि पार्क बनवा दें। चेयरमैन उन्हीं की हैं तो वो बनवा दें। तो इस सब लोगों को एक टेबल पे विकास के लिए आना होगा। हाँ, आप जाइए, आप अपना जो काम किए हैं आप जनता को बताइए। मैं अगर कहीं जाऊँगा तो लोग हमको ज़रूर कहेगा ना, मेरा विरोधी भी कहेगा कि स्टेडियम का यही लड़ाई लड़ता था, इसी की वजह से स्टेडियम बना है। तो कहने का चीज़ है कि वैसा काम कीजिए कि जिससे की वजह से लोग आपको जाने, चाहे कोई भी दल का पॉलिटिशियन हो, चाहे हमारे शहर का नागरिक हो, हर को अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा शहर का हमारा सिवान कैसे आगे बढ़े, नाम सिवान, और यहाँ सिवान में आइए तो बस 1.5 किलोमीटर में सिवान ख़त्म, 1.5 किलोमीटर में सिवान ख़त्म। और जब आप बाहर जाते हैं, किसी को बोलते हैं कि आई एम बिलोंग टू सिवान, तो वो सोचता है बाप इस सिवान के हैं, बहुत अच्छे जगह से आया। सिवान में एक पार्क नहीं है, पेशाब करने के लिए आप बताइए ना किसी को। जेपी चौक नहीं, जेपी चौक से आप तरवारा मोड़ तक चले जाइए, कहीं एगो सुलभ शौचालय है, कहीं पेशाब करने के लिए कहीं है। तो ये नगर पालिका के सब हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम स्टेडियम के लिए आपने सवाल किया है, लेकिन तरक्की की मैं बात कर रहा हूँ कि सिवान के विकास की बात होनी चाहिए, चाहे कोई भी दल का हो। और नगर पालिका से ये चीज़ चाहिए, अब जिला अधिकारी जी जब बना देंगे, वो मालिक हैं, उसके प्रोक्टर हैं, वही मालिक आएंगे तो बहुत कुछ पैटर्न वही है। और मैं उनसे आग्रह करूँगा, बहुत ही मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी जिसको बोला जाता है ना, वो डीएम साहब हैं। मैंने देखा एक दिन कि सुबह में 5 बजे भोर में सब वो नगर पालिका के लेकर के पूरा अपने से घूम करके देख रहे थे। तो ऐसे डीएम बहुत कम ही मिलता है, और हम लोग तो हमेशा जिलाधिकारी के संपर्क में आदमी रहता है, लेकिन ये इनको काम करना है। उसी दिन मैं निकला और मीडिया के सामने मैंने बोला, मेरे साथ मेरे अध्यक्ष राजू जी थे, मैंने उसी वक्त बोला कि लगता है कि उम्मीद है, और मैंने सीना तान के कहा कि मेरा स्टेडियम बनेगा, और उम्मीद है कि मेरा स्टेडियम 2024 में ज़रूर कामयाब होगा और वहाँ खिलाड़ी हमारे खेलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद माज अरफी जी बात करने के लिए। आपने देखा कि सैयद माज अरफी जो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने सिवान का जो एकता इंडोर स्टेडियम है, जिसको धरोहर माना जाता है, और वो सिर्फ छोटा स्टेडियम नहीं है, बड़े बड़े वहाँ पे प्लेयर्स आकर के खेल चुके हैं, जो सानिया नेहवाल वैसे प्लेयर्स वहाँ पर आकर के और खेल चुकी हैं। और इसको लेकर के जिलाधिकारी जो सिवान के हैं मुकुल कुमार गुप्ता काफ़ी सजग है। सैयद माज अरफी ने बताया कि हम उनसे मिले थे और ठीक 1 सप्ताह के अंदर वो जाकर के औचक निरीक्षण किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जिससे ही बात हुई, लगातार ये जब खिलाड़ियों की बात होती है तो सैयद माज अरफी लगातार धरना हो या फिर जिस तरीके से उनके पक्ष में जो करना हो, ये लगातार करते भी हैं। हम मीडिया के माध्यम से हम लोग दिखाते भी हैं, लेकिन अब देखना होगा। इन्हें बहुत विश्वास है बिहार के विधानसभा अध्यक्ष पर और सिवान के नए जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता जी पर कि बहुत सारे लोग आए और चले गए, लेकिन इनसे ज़्यादा उम्मीद है कि अब लग रहा है शायद कुछ एकता इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा। अब देखना होगा कि सिवान के जो नए डीएम साहब हैं वो कब तक एकता इंडोर स्टेडियम को उसकी जो पूरा दशा और दिशा है, उसके जो हालात हैं, कब तक बदल पाते हैं। बस यह अब देखने वाली बात होगी। अगर जिस दिन ये हो जाता है, एकता इंडोर स्टेडियम बहुत अच्छे तरीके से बना दिया जाता है, उसका सौंदर्यीकरण हो जाता है, जीर्णोद्धार हो जाता है, तो वाकई में सिवान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से
संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।